अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जिसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन 10वां पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से ताइफ वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया, आपका मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, यहाँ तक कि जूतियां मुबारक भी खून से भर गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ताइफ के सफर से लौटने के बाद मेराज का वाकया पेश आया। मेराज कहते हैं चढ़ने के, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैर कराई। एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन उम्मे हानी के यहाँ आराम फरमा रहे थे कि अचानक छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया, शक किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को निकाला और आबे ज़मज़म से धोया। फिर ईमान व हिकमत से भरा हुआ एक सोने का तश्त लाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर में ईमान व हिकमत को भरा गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को दोबारा उसी जगह रख दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान खत्मे नबूवत का मोहर लगा दिया गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से एक सफेद रंग का बुराक लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मेराज पर तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते में एक ऐसी जमीन आई जहां खजूर के कसरत से दरख्त थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन सी जगह है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये यसरब है, यानी मदीना है, जहां आप हिजरत करके आएंगे। आप यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकात नमाज अदा की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर हमारा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से हुआ। मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात अजीब अजीब वाकयात मैंने देखे। मैंने देखा कि एक शख्स के नाखून तांबे के हैं और वो अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहा है। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो है जो लोगों की गीबत किया करता था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक ऐसे शख्स पे हुआ जिसके सर को पत्थरों से कुचला जा रहा था। एक शख्स अपने हाथ में पत्थर उठाए हुआ था और उस शख्स के सर पे मार रहा था। पत्थर लुढ़क कर दूसरी जगह चला जाता, वो जब तक लाने जाता तब तक इसका सर ठीक हो जाता। यही मामला उसके साथ होता रहा। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो है जो नमाज में सुस्ती किया करता था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक बुढ़िया के पास से हुआ। वो बुढ़िया आवाज देने लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप इसका जवाब न दीजिए, आगे बढ़िए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक बूढ़े शख्स के पास से हुआ। वो भी आवाज दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप जवाब न दीजिए, आगे बढ़िए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात के पास से हुआ। वो जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इसका जवाब दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बुढ़िया दुनिया है और वो बूढ़ा शख्स शैतान है जो आपको आवाज देकर अपनी तरफ माइल कर रहा था। और वो जमात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह के रसूल बैतुल मक़दिस पहुंचे, मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां अंबिया किराम पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे, फरिश्ते इंतजार कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम ने मुसाफा किया, सलाम कलाम हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला के 2 गाना अदायगी का वक्त आ गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आजान देनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
मुहम्मदर कह के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यहाँ मैं किसका नाम लूं। यहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मौजूद है, मैं किसको पुकारूं, मैं किसका नाम लूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, फिक्र करने लगती है। गैब से आवाज आती है, ए जिब्राइल सोचते क्यों हो, फिक्र क्यों करते हो, उस नबी का नाम लो जिनके लिए 1,23,999 नबी को इकट्ठा किया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेसाख्ता पुकार उठते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुकार उठते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर इमामत के लिए मुसल्ले पे आगे बढ़ा देते हैं। और रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान को बुलंद कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकलते हैं और आपके सामने एक दूध का और एक शराब का प्याला पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध के प्याले को इख्तियार करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप शराब के प्याले को इख्तियार करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। ये वो जगह है जहां फरिश्ते लोगों के आमाल लेकर नीचे से आते हैं और फिर सिदरतुल मुंतहा से दूसरा फरिश्ता ऊपर लेकर जाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से शरीफुल अक़लाम, जहां तकदीर लिखने वाले कलम की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचे और वहां से एक सवारी आती है रफ रफ, वहां से एक सवारी आती है रफ रफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो जाते हैं और मेरे भाइयों अर्श इलाही पर पहुंचते हैं। अल्लाह से हम कलाम होते हैं, जियारत करते हैं, बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे रसूल, आप मेहमान बनकर आए हैं, मेरे लिए क्या लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि अल्लाह मेरी तमाम बदनी, ज़बानी, माली इबादत सब आपके लिए है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अल्फाज इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और बरकत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त उम्मत की याद आ गई कि मुझ पर तो सलामती हो गई, ए अल्लाह सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि मुझ पर सलामती हो और आपके नेक बंदों पर भी सलामती हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 50 वक्त की नमाज तोहफे में दिया कि जाइए आप अपनी उम्मत को ये तोहफा दीजिएगा, वो जब भी नमाज पढ़ेंगे उसकी मेराज हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी आने लगे। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तोहफा दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे 50 वक्त की नमाज मुझे तोहफे में मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इस्तिताअत नहीं रखती है इतना अदा करने की, जाइए कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, कम कराते हैं, 10 वक्त की नमाज कम हो जाती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाइए और कम कराइए, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाज बच जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं और कम कराइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है। फिर मेरे भाइयों, ये 5 वक्त की नमाज लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आते हैं। सहाबा को जब ये नमाज का मुद्दा सुनाया, सहाबा किराम खुशी से फूले नहीं समाए कि अब तो हमें अल्लाह से बात करने का जरिया मिल गया। मेरे भाइयों, जितने भी अहकाम फर्ज हुए दुनिया के अंदर फर्ज हुए हैं, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसकी फर्जियत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाकर ये तोहफा दिया। ये इतना आलीशान तोहफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श इलाही पर बुलाकर अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा इनायत फरमाया। तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया और नमाज का तोहफा इनायत फरमाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आते हैं,
لوگوں کو معراج کا واقعہ سناتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے پیلر تھے، کتنے کھمبے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج پر سے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام غالب ہونا شروع ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جانیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔